बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जीएस पेपर 1 में। हार्डली आपको कहीं पर दिखेगा लेकिन पीआईबी ने इसको बड़े अच्छे से एम्फसाइज़ करके लिख के दिया है, तो मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ। वैसे ही जीएस 1 में कम टॉपिक्स होते हैं, पर जो टॉपिक्स आते हैं, ख़ासकर कि पीआईबी में आते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। उन्हीं में से एक टॉपिक है रिचुअल थिएटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल आपके लिए रिचुअल थिएटर के बारे में कुछ भी जानना समझना। रामलीला देखते हो? बिल्कुल देखते हो। अगर देखते हो तो हैंड रेज़ कर दो। हैंड रेज़ करते हो तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं भैया, आपने कैसी बात कर दी। हम लोग तो बचपन से ही रामलीला देखते आए हैं। बहुत बढ़िया। रामलीला क्या है? रामलीला एक थिएटर है। वहाँ पर एक एक्ट होता है। आप उसे देखते हो, एन्जॉय करते हो, काफ़ी दिनों तक चलता है और उसके थ्रू आपको रामायण की स्टोरी मालूम पड़ती है। इसको बोलते हैं थिएटर, ठीक है? अच्छा, रिचुअल थिएटर क्या हो गया? A form of performance that combines sacred rituals with dramatic expression। आपने रामायण को एक्ट करके लोगों के सामने दिखाया। अगर आप कोई भी एक्टिंग कर देंगे, वो थिएटर है। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक सेक्रेड रिचुअल को, एक रामायण की सेक्रेड स्टोरी को आप अगर एक थिएटर के थ्रू, एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रिचुअल थिएटर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि रिचुअल थिएटर होता क्या है। चलो ये बात तो भैया थी, ठीक है, आप क्या रामलीला में पढ़ा रहे हो, ठीक है, दशहरा तो चला गया। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग जब भी हेरिटेज की बात करते हैं, मैंने आपको बोला हेरिटेज, हेरिटेज क्या होती है? अरे भैया ये देखो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट, ये हुमायूं टोम्ब, रेड फोर्ट, ताजमहल, फलाना-ढिमकाना। यस या नो? ये होता है हमारे साथ। हम लोग बात करते हैं कि चलो भैया कोई फॉर एग्जांपल आर्टिफैक्ट, ठीक है? आप म्यूज़ियम में जाएँगे, आपको इतने सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसको हम हेरिटेज समझते हैं। ये चीज़ें टेंजिबल होती हैं। उस मॉन्यूमेंट को जाके आप छू सकते हो, ठीक है? उस आर्टिफैक्ट को आप उठा सकते हो हाथ में। आपको कितने मिलेंगे? दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम है, वहाँ जाके देखो, ठीक है? अच्छा, बट डोंट यू थिंक दैट इनटैंजिबल चीज़ें भी हेरिटेज और कल्चर का पार्ट होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती? कुछ ऐसे ट्रेडिशन, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेज़, है ना? कुछ ऐसे पुराने टाइम से चले आते हुए कल्चर्स और वो जो रिचुअल्स होते हैं, जिनकी बहुत सिग्निफिकेंस है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी हुआ था गरबा। गरबा, अब सोचो अगर सब लोग अचानक से गरबा करना बंद कर दें, गरबा करना ही कोई बैन लग जाए गरबा पे, गरबा नहीं करेगा कोई और ऐसा अगले 20 साल तक हो, तो आपको लगता है उसके आगे कोई कभी भी गरबा करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना? लोग भूल जाएँगे। दुर्गा पूजा, इतने प्यारे-प्यारे पंडाल लगते हैं, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, इट ब्रिंग्स द नेशन टुगेदर, ब्रिंग्स सोसाइटीज़ टुगेदर। अभी आपने बोला ना फेस्टिव वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, कितना इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। ये भी तो आपके कल्चर और हेरिटेज का पार्ट है ना, जो कब से चलता आ रहा है। रामायण, रामायण को कोई बैन कर दे कि रामलीला नहीं होगी जी, तो फिर आपको लगता है कुछ सालों बाद लोग भूल जाएँगे, आगे आने वाली जनरेशन को वो बात मालूम ही नहीं पड़ेगी। पर उसको प्रिज़र्व करना कितना ज़रूरी है, कि जो रामलीला की सीख है, जो राम की सीख है और एक मैंने कोई रील में देखा था, कितनी सुंदर बात थी कि भई इफ यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम से अगर कुछ सीखना है तो ये सीखो कि उन्होंने लाइफ में कभी कंप्लेंट नहीं करी। कितनी भी विपदा आई, कितना भी राज्य चला गया, भाई सीता माता का हरण हो गया, जंगल में रहना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी अपनी सिचुएशन के बारे में। ही ओनली फोकस्ड ऑन डूइंग व्हाट वाज़ इन हिज कंट्रोल, ठीक है? तभी तो भाई, ठीक मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, है ना? तो भाई ये है, ये चीज़ें कब आपके दिमाग में रहेंगी, कब लोग जानेंगे? जब इस इनटैंजिबल हेरिटेज को भी हम प्रिज़र्व करेंगे। इसीलिए यूनेस्को ने एक स्टेप लिया 2003 में। यूनेस्को ने बोला जी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टेंजिबल होती है मॉन्यूमेंट्स वगैरह, उनको तो हम प्रिजर्व करते ही हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट निकालेंगे। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और उसको भी प्रिजर्व करेंगे, उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। जो लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं, उनको भी हम वो रिवॉर्ड करेंगे, उनको वो रिकॉग्निशन देंगे। अब ऑब्वियसली कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सेलेक्ट करा जाता है कि क्या वो इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट बन सकता है या नहीं। जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस, एक्सप्रेशंस, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि रामलीला, ठीक है, थिएटर्स, सोशल प्रैक्टिसेस, कुछ रिचुअल्स, कुछ फेस्टिव इवेंट्स जैसे कि दुर्गा पूजा, ठीक है। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, नॉलेज जैसे योगिक नॉलेज, योगा, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, इसका भी एक बड़ा सुंदर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, बड़ा सुंदर एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा, अब इनके बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि क्या हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज है या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। ठीक है जी। अच्छा,
ऑडियो वीडियो मेरा ठीक चल रहा है तो एक बार हैंड रेज़ कर दो। मैं समझ जाऊँगा कि भैया ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलो मज़ा आ रहा है आपको। ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हमारा फ़ोकस आज रिचुअल थिएटर्स पे है। अब जो ये यूनेस्को की लिस्ट है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, इंडिया के बहुत से ऐसे इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो इस लिस्ट में टाइम एंड अगेन ऐड होते गए हैं। लेकिन हमको इस आर्टिकल में फोकस करना है किन पर? रिचुअल थिएटर पे। चार तरह के थिएटर्स हैं जो इस लिस्ट में ऐड हुए हुए हैं, चार तरीके के। उन चार के बारे में हमको डिस्कशन करना है जो कि हम करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द थिएटर्स देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। जैसे कि जैसे देखो, कुटियाट्टम एक थिएटर है, इसके बारे में बात करेंगे। रामलीला एक थिएटर है। और वैदिक चैंटिंग, अब देखो ना, वेदास पहले ऐसा नहीं था कि लिखने का कल्चर नहीं था, ओरली पास ऑन करे जाते थे चैंट करके। तो उस चैंटिंग को, वैदिक चैंटिंग को भी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना गया है। ठीक है। रमन रमन जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, चाउ डांस। चाउ डांस, आप में से जो लोग ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, खास करके झारखंड, ओडिशा, बिहार, आप लोगों को इसके बारे में जरूर मालूम होगा। ये भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। कलबेलिया फोक सॉन्ग, राजस्थान। राजस्थान का बड़ा सुंदर एक डांस है। आप सोचो, राजस्थान के जो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, इफ आई एम राइट, वो लोग ये डांस परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट उनकी जो ड्रेस होती है वो भी स्नेक की स्किन को रिप्रेजेंट करती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंड इट इज फ्रॉम राजस्थान, दैट आई एम वेरी श्योर। ठीक है। मुडियट्टू, इसके बारे में बात करेंगे। बुद्धिस्ट चैंटिंग, जैसे वैदिक चैंटिंग थी, बुद्धिस्ट चैंटिंग। ठीक है। संकीर्तन, मणिपुर का एक ट्रेडिशन, कीर्तन करना। कीर्तन समझते हैं ना, भक्ति मूवमेंट के टाइम पर ये चीजें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कीर्तन लोग मिलके करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन। ये भी एक इंडिया की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था, एक कम्युनिटी है पंजाब में, कोई बताएगा? मैं चैट ओपन कर रहा हूं। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ पंजाब, जो बनाते हैं, एक कम्युनिटी है पंजाब की जो बड़ी फेमस है, बहुत बढ़िया। तन्वी, ठठेराज। ठीक है। ठटेरास वो कम्युनिटी है जो इनको बनाती है। उनकी उस आर्ट को भी सोचो, एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। फिर योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा, और पारसीज का जो न्यू ईयर होता है, नवरूज, उसको तक इंडिया में जो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना है। कितनी सुंदर बात है। अब इस पूरी लिस्ट में से आपको, वैसे अपने आर्ट एंड कल्चर में ये पूरी लिस्ट प्रिपेयर याद करके जानी होती है, एक-एक के बारे में पूरा अच्छे से याद करके जाना होता है। आज हमारा फोकस रहेगा इनमें से 4 तरीके के थिएटर्स पे। वो 4 तरह के थिएटर्स कौन से हैं? सबसे पहले कुटियाट्टम, रामलीला, रमनन एंड मुडियट्टू। ठीक है? थोड़ा अगर मेरी प्रोनंसिएशन में ऊपर-नीचे हो, सो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो थोड़ा बहुत आई डोंट नो, ठीक है? हो सकता है। अब इन 4 थिएटर्स के बारे में बात करी गई है कि इन 4 थिएटर्स को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बनाकर इनको प्रिजर्व करा गया है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। कुटियाट्टम कम्स फ्रॉम केरला। एक संस्कृत में ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ड्रामा होता है संस्कृत में, और कम से कम आप मानो ये दिनों दिनों तक चलता है, 40-40 दिन तक लगातार चलता है। और आई एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, जैसे अगर मैं सिर्फ आपसे डांट दूं, मैं आपको, देखो ये आई एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स, उससे कम्युनिकेशन होता है। कितनी सुंदर बात है। केरला का याद रखना है। मुडियट्टू अनदर, ठीक है, ये जो गॉडेस काली ने दरिका नाम के डीमन को डिफीट किया था, उसकी स्टोरी एक ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट करी जाती है। अगेन कम्स फ्रॉम केरला। उसके बाद रममन, ये रमन रमन इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जहां तक मुझे याद है। गढ़वाल हिमालयाज में से आता है, जहां पर आपने देखा होगा, इसको, इस थिएटर को करना इस बेसिकली वहां के एक लोकल डीटी है। आप में से कोई अगर गढ़वाल से, आप जानते होंगे भूमियाल देवता। भूमियाल देवता की एक तरीके से पूजा करना, इस मतलब वो पूजा करना थ्रू दिस थिएटर, वो तरीका है। ठीक है, जहां पे लोग मास्क पहनते हैं। और आपको मालूम है, ये जो मास्क होता है, इसको बनाने की जो कला है, आई थिंक उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो बड़ी सुंदर चीज है। रामलीला के बारे में आप जानते ही हैं, तो ये भी सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये है आपका रिचुअल थिएटर्स, जो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है।